माँ मरते हुए वसीयत कर गई कि अपने भाई से शादी कर लो और ना मानी कि भाई से कौन पागल शादी करता है। लेकिन उस रात पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब माँ रात सपने में आकर कहने लगी शाम के 6 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुई, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से घर आती माँ मुझे गरम गरम चाय बनाकर देती। पर आज ये देखकर हैरत हुई थी कि घर में माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे छत से चीख की आवाज़ आई। मैं भागती हुई छत पर गई। मौसम तूफान वाला हो रहा था, छत पर भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी मेरी नज़र माँ पर पड़ी जो कि बेहोश ज़मीन पर गिरी हुई थी और साथ मेरा भाई खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। मैंने देखा भाई बहुत गुस्से में था। उसने मुझे देखा और बोला, अपनी माँ को संभालो। मुझे तो इस औरत को माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्या हो गया है। मुझे बहुत टेंशन हुई, आंखों से आंसू आने लगे। तब मैंने माँ का सर उठाया तो ये देखती हूँ कि उनके सर से खून आ रहा है। मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, उनको सारी सूरत हाल से आग्रह किया। वे लोग आए। माँ को सभी अच्छे तरह जानते थे, पहचानते थे क्योंकि पापा की मृत्यु 5 साल पहले हुई थी और इस वजह से लोग माँ को विधवा समझकर भी बहुत इज्जत और मान देते थे। आज जब माँ यूं बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाई और फिर एम्बुलेंस में बैठकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। रास्ते में माँ की आंखें खुली, वे बात करना चाह रही थी पर उसने बात हो नहीं रही थी और 10 मिनट बाद हॉस्पिटल आ गया। अस्पताल के बेड पर लेटे माँ ने मुझे एक ही बात की थी, बेटी अपने भाई समीर से शादी कर लेना। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई। मुझे तो ऐसा ही लगा कि शायद मेरी माँ ने ये बात होश में ना रहते हुए कही है क्योंकि मरते हुए इंसान की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अक्सर ऐसे वक्त होश में नहीं होते। पर मैं ये नहीं जानती थी कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है और ये भी नहीं मालूम था कि माँ तो एक वसीयत भी लिख रखी है जिसने मेरे समीर के साथ शादी का कहा है। समीर और मैं एक ही घर में पलकर बड़े हुए थे। मैंने तो जब भी देखा वे मुझसे बहुत प्यार से पेश आता और कहता, तुम मेरी प्यारी बहन हो। माँ पापा ने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया था, बल्कि पापा तो समीर को सर आंखों पर बैठाकर रखते थे। इस बात की वजह से समीर बहुत ज़्यादा लाडला भी हो गया था। पर आज जो हुआ वे क्यों हुआ, माँ को समीर ने क्यों गिराया और ऐसी बात क्यों हुई कि माँ मुझे समीर से शादी का कह रही है। मेरा वजूद काँप रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ आखिर उसके पीछे क्या है। क्या उसके पीछे कोई कहानी है जो मुझको मालूम नहीं। माँ के सिरहाने बैठे बैठे हजारों सवाल मेरे जहन में आते और उनके जवाब मुझे ना मिलते। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई, माँ की अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनकी रूह जब उनके जिस्म से निकली तो मुझे लगा मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब सिर्फ एक भाई का सहारा रह गया था। माँ का जिस्म ठंडा होने के बाद अस्पताल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मैं माँ की बॉडी लिए घर पहुँची। मेरा भाई घर नहीं था, शायद इसीलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि समीर ने ही अपनी माँ को मारा है। उसी ने माँ को धक्का दिया है। समीर भी घर से गायब था, उसे किसी किस्म की सफाई नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। माँ की सभी रीति रिवाज पूरी होने के बाद मुझे कुछ होश आया कि माँ दुनिया से जा चुकी है। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। समीर माँ की मृत्यु के 5 दिन बाद आया था। किसी ने भी समीर को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि समीर अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर एक अजीब वाक़या हुआ जिसने इस सारी कहानी को मेरे सामने खोलकर रख दिया और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे समीर से ही शादी करनी पड़ेगी। माँ के 40वें के बाद संडे का दिन था जब मेरी बुआ घर में दाखिल हुई। मेरी तरफ देखकर बोली, बेटी तुम अपनी माँ के बगैर अब अपनी
ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। मैंने कहा बुआ, इसमें ज़िंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है, मैंने पहले भी ज़िंदगी गुजारी है, अब भी गुजार लूँगी। आप साफ साफ बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं। बुआ मुस्कुराकर बोली, देखो बेटी, जब माँ दुनिया से चली जाए, बाप भी ना रहे, तो फिर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा बुआ, आप कैसी बातें कर रही हैं, माँ को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं कि मैं अपनी शादी की बात छेड़ दूँ। बुआ बोली, शादी की बात तुम नहीं करोगी, पर हम तो करेंगे, समीर से तुम्हारी शादी करवानी है। मैं कानों को हाथ लगाकर बोली, बुआ ये आप कैसी बातें कर रही हैं, समीर मेरा भाई है और आप तो कहती हैं कि समीर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। मेरी बात सुनकर बुआ बोली, बेटी तुम्हारी शादी समीर से होगी, क्योंकि यही तुम्हारी माँ की वसीयत थी। मैं बोली, आपको कैसे पता कि ये मेरी माँ की वसीयत थी, ये तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में जाते हुए कहा था। बुआ इस बात पर बोली, देखो तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही कहा था, फिर तुम इस बात से कैसे कर सकती हो। मैं बुआ की बात सुनकर परेशान हो गई, मगर बुआ मैं ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप ईश्वर के लिए मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे करवा सकती हैं। भाई से शादी कैसे मुमकिन है। मैं और समीर एक घर में पले बड़े हैं, एक बाप की औलाद हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, फिर आप ये बातें करके क्यों मेरा दिल जला रही हैं, क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही हैं कि मैं गुस्सा करूं। मेरी बात सुनकर बुआ चुप हो गई। समीर से तुम्हारी शादी जायज़ है बेटी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं ये सारी बातें तुम्हारे सामने खोल कर रखूं, वरना अफसोस तुमको भी होगा। चलो मैं अभी चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मैंने तुम्हारी शादी के इंतज़ाम करने हैं और अम्मा जी बाहर खड़ी हैं, वे मुझसे कहीं और भी जाने का कह रही हैं। बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात बाद में बता दूंगी। बुआ ये कहकर तो चली गई। मेरे दिमाग में जैसे हथौड़े से बजाने लगे थे। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। समीर की आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई, पर मैंने एक ही लम्हे में उससे सवाल किया, समीर मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है, तुम्हें माँ की वसीयत के बारे में पता है। हाँ नेहा, मुझे अच्छी तरह पता है, वे पागल औरत क्या वसीयत करके गई है, इसीलिए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम जानती हो क्या, समीर सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, हमारी माँ एक चरित्रहीन औरत है। समीर मुंह से माँ के लिए जहर गलने लगा था। ये तुम कैसे कह सकते हो समीर, ऐसी बात माँ के बारे में जब से पापा की मौत हुई है, माँ ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, हालांकि वे शादी भी कर सकती थी। क्या तुमने ही माँ को धक्का दिया, ये बात सच थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मुझे उस वक्त लगा कि ये कोई इत्तेफाक हुआ है, भला तुम माँ की जान कैसे ले सकते हो। मेरी बात सुनकर समीर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, माँ का जो हुआ वे सही हुआ, वे इन सब की ही हकदार थी, उनके लिए ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई, समीर पर चीख पड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो समीर, क्या तुम अपनी माँ की जान ले सकते हो। फिर तो मुझे भी तुमसे खतरा है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। मेरी बात सुनकर समीर अपनी आंखें ओझल कर बोला, ऐसी बात नहीं है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ना ही मैं दीवाना हूँ, बल्कि एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मेरी माँ रोज़ तैयार होकर छत पर जाती थी। मैं सोचता था कि माँ छत पर क्यों जाती है। मैं जब भी उनको देखा वे छत पर कुछ बात कर रही होती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर माँ किससे बात कर रही है। एक दिन रात का वक्त था, याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इम्तिहान की तैयारी करनी है,
तो मैं रात को देर तक जागूंगा, तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। हाँ, मुझे याद है, मैंने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। उसी रात मैं ऊपर छत पर गया था। मुझे गर्मी लग रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। और उस रात जानती हो क्या हुआ? मैं परेशानी से पूछी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गया तो माँ किसी से बात कर रही थी, पर आज वे मोबाइल पर नहीं बल्कि किसी से आमने सामने बात कर रही थी। ये देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने फौरन से जाकर माँ को दबोच लिया। माँ, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आपके साथ कोई है क्या? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे थप्पड़ दे मारा और बोली, तुम इन बातों में दखल मत दो। मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? बेटे, मेरी अपनी ज़िंदगी है। माँ के हाथ का थप्पड़ खाकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अगले दिन मैं सोचने लगा कि अगर माँ ऐसे ही हरकतें करती रही तो हम बदनाम हो जाएंगे। शाम का वक्त था जब माँ दोबारा से ऊपर छत पर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि हम सब लोग कुछ मज़े का खाना पकाकर खाएंगे। जानती हो ना तुम कि हमारे घर में ऐसे ही होता है। समीर मुझसे बातें करता जा रहा था। अब बताओ कि क्या बात है? तुमने माँ को धक्का क्यों दिया था? मेरी बात पर समीर रोते हुए बोला, मैंने वे धक्का जानबूझकर नहीं दिया था, और जब माँ छत पर गई थी मैं उनके पीछे गया था। माँ किसी आदमी से अजीब सी बात कर रही थी कि अब तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, कोई रुकावट भी नहीं है। मुझे ज़माने ने बहुत कुछ सिखा दिया है, और वैसे भी तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। मैं माँ की बातें सुनकर ऊपर गया। माँ ने जब मुझे देखा, पीछे मुड़कर मैं घूरने लगी और बोली, नीचे चले जाओ, क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो? माँ, आप किससे शादी की बातें कर रही हैं? मुझे दिखाइए वे कौन है कमीना जिससे आप शादी करके हमारे बाप की इज्जत को नीलाम करना चाहती हैं? मेरी बात पर माँ ने मोबाइल छीनना चाहा। उसे छीना झपटी में माँ को धक्का लगा और वे नीचे जा गिरी। मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था, पर माँ के साथ जो हुआ वे इसी वाक्य के नतीजे में हुआ, तो शायद वे ईश्वर का बदला था। माँ की तरफ मैंने कहा, समीर, ईश्वर इतनी मामूली बात का बदला नहीं लेते। तुम्हें पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि वे कौन हैं। तुम माँ से फ़ोन क्यों छीन रहे थे? और देखो ईश्वर ने माँ को कैसा पर्दा रखा, वे फ़ोन भी माँ के साथ टूट गया। तुम भी उसमें कुछ मालूम नहीं कर सके। समीर मेरी बात सुनकर पछताने लगा, बोला, तुम तो ठीक कहती हो। मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि माँ किससे बात कर रही थी, और मैं इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने समीर से कहा कि माँ ने एक वसीयत की है जो कि बहुत अजीब है। समीर बोला कि मैं भी ये वसीयत देखा हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। जाहिर है ऐसे जाहिर आना बातें कोई पागल इंसान ही कर सकता है। क्या पता माँ दिमाग की मरीज हो, और क्या पता वे खुद से ही बातें करती रहती हो। ये कहकर समीर रोने लगा, बोला कि मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने समीर से कहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुमने जो भी किया अब उसका वक्त गुजर चुका है। माँ इस दुनिया से चली गई, जो किस्मत में लिखना था वे हो गया। अब हम गम मानकर क्यों करेंगे? कुछ अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, फिर हमारे घर में रौनक आ जाएगी। हम माँ के गम को भुलाना शुरू कर देंगे। मैं समीर से ये बातें कर ही रही थी कि मेरी बुआ दोबारा घर में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम लोग ऐसे ही बैठे हो उधर खाना, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। बुआ बस भी कर दे अब ये नाटक। माँ ने अगर पागलपन में ये बात कह दी है तो क्या मतलब है कि आप बहन भाई के पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप तैयारियां क्यों कर रही हैं? मेरी बुआ बोली, तुम दोनों
चलो मैं तुम लोगों को मौलवी के पास लेकर चलती हूँ जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज़ है और तुम दोनों शादी कर सकते हो। अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम सबको दुख होगा। मैं बुआ की बात सुनकर नीचे वापस बैठ गई और कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना। बुआ बोली, बेटी वे कोई आदमी आम आदमी नहीं है, मस्जिद का इमाम है, हर रोज़ नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज भी वही जमात कर आते हैं। हालांकि ये बात सुनकर मैं हैरत से आंखें फटे उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी ये बात कैसे कह सकता है? वे आप खुद होश करें। बस बेटी तुम और समीर एक बार उनसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर चाहे तुम अपनी माँ की वसीयत पर कभी अमल ना करना। अपनी बुआ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और बेचैनी भी की। आंख ऐसी क्या बात है, मुझे मोहल्ले के मौलवी साहब बताएंगे और सिर्फ ये राज उन्हीं के पास है। मैंने कहा, ठीक है, मैं और समीर दोनों अभी इमाम साहब के पास जाएंगे और उनको आपकी शिकायत भी लगाएंगे। बुआ ने अगले दिन हम दोनों को वहां जाने का कहा। अगला दिन फ्राइडे का था। फ्राइडे के बाद मौलवी साहब फकीर थे। हम उनके हुजरे में चले गए। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले, तुम सीमा के बच्चे हो ना, तो बस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम दोनों ही अपने रिश्ते की हकीकत को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी ये वसीयत जायज़ है और तुम्हारी शादी होना कोई पाप का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम लोगों ने जो फैसला करना हो कर लेना। मौलवी साहब ने बात शुरू की। देखो बेटी, ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। सीमा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ये घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद उनके घर में बैठकर उनके बराबर खाना भी नहीं खाया होगा। पर कहते हैं कि इंसान की पसंदीदगी नहीं होती। सीमा एक आम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसीलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वे मदरसे से तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या था, जब सीमा के बाप को इस बात की खबर मिली कि उसकी बेटी एक मामूली से तालिब इल्म के साथ इश्क कर बैठी है, तो सीमा के बाप ने जल्द से जल्द उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। पर शादी कैसे होती है जब सीमा ही मान ही नहीं रही थी। पहले तो सीमा को मानना था, उसके बाद ही शादी होनी थी, क्योंकि गांव में सीमा का बाप बहुत ज़्यादा अमीर शख्स माना जाता था। अपनी बेटी की मर्जी के बगैर अगर वे कुछ करता तो लोग उसे ही जाहिल और जिल्लात कहते। यूं एक दिन वे अपनी बेटी के साथ लड़का पसंद करके अपने घर खुशी खुशी आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी इस घर से जा चुकी है और वे उस मदरसे के लड़के रिहान के साथ घर से भागी है जिससे वे मोहब्बत करती थी। और फिर उसी इश्क ने उसकी इज्जत पर दाग लगा दिया। सीमा के बाप ने जब ये बात सुनी तो वे गुस्से से लाल पीला हो गया। बोला कि मेरी औलाद की इतनी हिम्मत कि वे मुझे ही धोखा दे। अब तो मैं सीमा को ऐसी सबक सिखाऊंगा कि वे जिंदगी भर याद रखेगी। बस फिर क्या था बेटा, सीमा के बाप ने हवानियत की हद कर दी। वे 1 साल तक अपनी बेटी का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि उसको अपनी बेटी एक दूर दराज के गांव में एक आम से घर में एक आदमी की बीवी के तौर पर मिली और वे आदमी वही रेहान था। तुम्हारे बाप ने हैवानियत की हद करते हुए रेहान को एक दिन अपने दोस्तों के साथ भेजकर नहर में गिरवा दिया और वे किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो गया। पर उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी। उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वे अपनी बेटी सीमा को अपने घर ले आई और क्योंकि वे लड़का सीमा का खून था इसीलिए वे उसे छोड़ भी नहीं सकते थे और उसको जान से मार भी नहीं सकते थे। बस फिर क्या होना था, सीमा 1 साल बाद अपने घर आई। उसको गोद में एक बेटा भी था। सीमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति इस दुनिया से जा चुका था। सीमा का बाप उसके सामने अभी भी एक जालिम इंसान था। सीमा का बाप अपनी बेटी की दूसरी शादी
करना चाहता था, पर पहले वाली एंगेजमेंट टूट चुकी थी। अब कोई कुंवारा लड़का, अच्छा खानदान, अमीर घराने का लड़का एक ऐसी लड़की से शादी कैसे करता जो पहले घर से भाग कर गई हो और उसका एक बच्चा भी था। बस फिर सीमा के बाप ने अपने खानदान के एक बीमार लाचार शख्स से अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसकी पहले ही एक बेटी थी और उसकी बीवी उसके जुल्म व सितम की वजह से बच्ची की डिलीवरी के दौरान ही मर गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को ना ही कुछ खिलाया पिलाया और ना ही उसका ख्याल रखा था। सीमा के बाप को ये बात मालूम होते हुए भी उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए शायद यही वसीयत इसीलिए भी की हो कि तुम दोनों को अपनी हकीकत का पता चल जाए कि तुम उसकी सगी औलाद नहीं हो और उसका बेटा जो उसे चरित्रहीन कहता रहा वही उसकी सगी औलाद थी। पति तो काफ़ी सालों से बीमार था, सो वो चल बसा, लेकिन सीमा को ये बात बताते बताते बहुत देर हो गई। शायद वे अपने पहले पति की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। फिर सालों बाद मालूम हुआ कि सीमा का पहला पति जिंदा है, वे मरा नहीं था। उसको सीमा के बाप ने नहर में फेंक कर मुर्दा तो लिया था, पर वे किसी दूसरी तरफ निकल आया था। पीछे उसकी बीवी के साथ क्या हुआ ये उस बेचारे को खुद भी मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ यानी सीमा और उसका पहला पति दोबारा एक होना चाहते थे, पर बेचारे अपनी बरसों की बिछड़ी मोहब्बत पाने से पहले ही सीमा इस दुनिया से चली गई। और जाते जाते इतनी लंबी कहानी तुम्हें सुनाने की बजाय तुमको एक वसीयत कर गई कि तुम दोनों बहन भाई आपस में शादी कर लेना। शायद वे उस थोड़े वक्त में यही कह पाई थी, पर जो कह गई उसका मकसद यही है कि तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहो गुजारो। मैं मौलवी साहब की बात सुनकर हैरान रह गई। समीर मेरा सगा भाई नहीं बल्कि सौतेला भाई भी नहीं था। समीर तो एक अलग बाप और एक अलग माँ की औलाद थी। मेरी माँ भी अगर थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस मियाँ बीवी थे। वे हमारे हकीकत माँ बाप नहीं थे, बल्कि समीर की माँ ना ही मेरी माँ थी, ना उसके पापा मेरे कुछ लगते थे। ये मालूम होते ही हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों अब भी एक दूसरे को बहन भाई समझते थे। दोस्तों, आपके ख्याल में अब हम दोनों को क्या करना चाहिए? क्या मैं समीर से शादी करूं? और ऐसे में माँ की वसीयत का क्या होगा? क्या वसीयत पर अमल करना ज़रूरी होता है, या फिर अगर वसीयत को छोड़ दिया जाए तो कोई गुनाह है? धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।